विधानसभा 2022 की लड़ाई युवा नेताओं के नेतृत्व के बीच होगी। 2022 की जंग नई पीढ़ी के हाथ में है। 2022 की कमान योगी, अखिलेश, प्रियंका, जयंत के रणनीतिक कौशल की परीक्षा होगी। अपने अपने दल के सेनापति के रूप में उतरेंगे युवा दिग्गज। सीएम योगी और अखिलेश की उम्र 49 साल के बीच है। प्रियंका गांधी 48 और जयंत चौधरी 42 साल के सेनापति होंगे। योगी आदित्यनाथ को लहराए रखना है भगवा झंडा, तो बाकी दलों के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। बसपा को छोड़ के बाकी दलों की कमान नई पीढ़ी के हाथ में है। यूपी में 3 दशक से गद्दी से दूर है कांग्रेस। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती का सामना कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। तो एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य हम आपको बता रहे हैं कि इस बार जो 2022 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, यूथ के हाथ में पूरी कमांड है। आप देखिए, पार्टीज का नाम लीजिए, कांग्रेस, प्रियंका गांधी, आरएलडी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, योगी आदित्यनाथ, इन सभी नेताओं की उम्र जो है वो 49 साल या 42 साल के बीच में है। 22 के युवा तुर्क योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 49 साल की उम्र में महंत से राजनेता तक का सफर उन्होंने तय किया है। गोरखपुर से कई बार सांसद रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। मौजूदा वक्त में विधान परिषद के सदस्य हैं योगी। देश विदेश में लोकप्रिय नेता की छवि है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके कामकाज की तारीफ भी होती रही है। उसके अलावा अखिलेश यादव की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। 1 जुलाई 1973 को उनका जन्म हुआ। 49 साल की उम्र अखिलेश यादव की है। 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी आजमगढ़ से सांसद भी हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का पूरा दारोमदार उनके ऊपर है। लोकप्रिय नेता की छवि है उनकी। अपनी पार्टी के मजबूत युवा नेताओं में उभर के पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले अखिलेश यादव। और अब प्रियंका गांधी, 12 जनवरी 1972 को जन्म हुआ। 48 साल की उम्र है प्रियंका गांधी की। कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव रहकर पार्टी में इस वक्त काम कर रही हैं प्रियंका गांधी। पार्टी के लिए देश के कई हिस्सों में प्रचार भी करती रही हैं। अभी यूपी में कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं प्रियंका गांधी। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें, 4 अलग अलग पार्टी और 4 युवा नेता। अपनी अपनी पार्टी की कमान उनके हाथ में उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ मौजूदा सीएम उत्तर प्रदेश के। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रियंका गांधी राजनीति में आई और अब पूरी तरह से उनके नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ा जा रहा है। और जयंत चौधरी आरएलडी नेता, 42 साल की उम्र, और वो भी इस आने वाले चुनाव में मजबूती से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2022 की लड़ाई न सिर्फ दिलचस्प होने जा रही है, बल्कि पूरी तरह से युवा कमान के अंदर होने जा रही है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी चारों ही प्रमुख दल हैं। और खास तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में यह मुकाबला होने जा रहा है। तो ऐसे में जिन सभी पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं, उन सभी की कमान यूथ लीडर्स के हाथ में है। उनके रणनीतिक कौशल की भी ये एक परीक्षा होगी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शैलेश, 2022 की लड़ाई अब बहुत दूर नहीं है और सबसे दिलचस्प तथ्य जो निकल करके आया है, चारों ही अहम पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी, सबकी जो कमान है वो एक यूथ लीडर के हाथ में है। एक ऐसे युवा चेहरे के हाथ में है जिनके ऊपर पूरी पार्टी को न सिर्फ जीत दिलाने की, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी को खड़ा करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो इन चारों के ही रणनीतिक कौशल की एक बहुत बड़ी परीक्षा भी 2022 में है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आस्था, अगर आप देखें तो जो बसपा को छोड़ दें अगर, तो बाकी के जो दल हैं, प्रमुख दल की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी, ये सभी ऐसी पार्टियां हैं जिनके जो सेनापति हैं वो नई पीढ़ी के हैं। यानी कि नई पीढ़ी के हाथ में कमान होगी 2022 के चुनाव को लेकर। सेनापति होंगे वो, और सब के सब अंडर 50। अगर सीएम योगी की बात करें तो वो 49 साल के हैं। अखिलेश यादव सपा के 49 साल के, प्रियंका गांधी वाड्रा 48 साल, और सबसे यंग अगर देखें तो जयंत चौधरी, उनकी उम्र है 42 साल।
सबसे ज़्यादा अगर जो कड़े मुकाबले की बात करें तो सपा और भाजपा के बीच में है, और उन दोनों के ही जो सेनापति है दोनों हम उम्र हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जो यूथ वोटर है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के हम आंकड़ों को देखें, वोटर्स की बात करें तो करीब 14 करोड़ 66 लाख पुराना एक आंकड़ा है जो पिछली बार का, तो 14 करोड़ 66 लाख वोटर है। अभी इसमें कुछ बदलाव होगा आगे फिर से, जब अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। इसमें अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा संख्या है, जो वोट शेयर है, वो है यूथ के पास। तो निश्चित रूप से, और मुद्दा जो होगा देखिए वो भी रोजगार एक सबसे बड़े मुद्दे के रूप में है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि यूथ जो है वो किसकी तरफ जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी देखनी होगी कि इन सेनापतियों को सिर्फ यूथ को अपने साथ नहीं लाना है, उनको तो सबके लिए अपना काम करना है, चाहे किसी भी उम्र का हो वोटर, उसके लिए उन्हें मैसेज देना है। तो ऐसे में ये चेहरे, ये नई पीढ़ी, ये जो सेनापति है अंडर 50 के सारे, ये किस तरह से मैसेज दे पाते हैं, किस तरह से वोटर्स को आकर्षित कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और यहाँ से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इनका जो भविष्य है राजनीति का, वो भी 2022 के चुनाव काफ़ी हद तक तय करेंगे। 2017 का देखिए जब चुनाव हुआ तो कोई नहीं जानता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया यहाँ पर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और अब तक की अगर हम बात करें तो भाजपा की जब भी सरकार रही, उनमें सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ है। और इस बार भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाजपा ने योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे को 2022 के लिए प्रेडिक्ट किया हुआ है। जिस तरह से लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी लोग लगातार मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हैं। यानी एक तरह से 2022 के लिए इसी चेहरे को सामने किया हुआ है और पूरी रणनीति बन रही है। अगर बात करें सपा की तो देखिए अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो भी लगातार उनकी जो टीम है उसकी अगर हम बात करें, उस टीम में चाहे एमएलसी हो, विधायक, उनमें बड़ी संख्या जो है वो उन लोगों की है जो उनकी उम्र के आसपास के हैं, यानी यूथ कह सकते हैं आप। इसके बाद अगर आप देखिए तो कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो खुद अंडर 50, और उसके बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष जिनके ऊपर दारोमदार है इस चुनाव में प्रदेश को लेकर, वो 43 साल की उम्र के। इसके बाद जयंत चौधरी, हालांकि देखिए अगर आरएलडी की बात करें तो बहुत ज़्यादा करिश्मा 2017 में नहीं कर पाई थी, एक सीट जीती थी, लेकिन फिर भी देखना होगा कि इस बार चौधरी अजीत सिंह के बाद जयंत चौधरी जो है वो किस तरह से करिश्मा यहाँ पर दिखा पाते हैं, वो किस तरह से अपनी पार्टी को आगे ले जा पाते हैं, कितनी मजबूती दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से पूरा मैनेजमेंट होगा 2022 को लेकर, ये निर्भर करेगा इन्हीं लोगों के ऊपर। और वो मैनेजमेंट उन्हें कितनी सफलता दिलाएगा 2022 में, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन रणनीति इनकी क्या होगी और उनकी जो रणनीति है वो कितनी सफल होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से यही वजह है कि सभी दल इसमें लगे हुए हैं, सबका ध्यान भी यूथ पर है, और ये खुद भी एक नई पीढ़ी है जिसे खुद को प्रूव करना है कि हाँ इनका जो राजनीतिक भविष्य है, और इनके राजनीतिक भविष्य से देखिए अगर भाजपा को छोड़ दें, बात अगर सपा कांग्रेस इनकी करी जाए, तो इन पार्टियों का जो भविष्य है वो भी इन सेनापतियों के ऊपर है। इनके ऊपर सिर्फ 2022 की बात नहीं है, बल्कि 2022 के आगे इन पार्टियों के जो अस्तित्व की बात है आगे भविष्य में, वो भी इन्हीं चेहरों के ऊपर है। तो निश्चित रूप से काफ़ी दिलचस्प चुनाव होगा, देखना होगा यूथ जो है वो किसकी तरफ जाता है, और सिर्फ यूथ क्यों, जो बाकी वोटर है वो किस तरफ जाता है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है, और अब देखना है कि ये सब हम उम्र क्या रणनीति अपनाएंगे 2022 को लेकर, और किसकी रणनीति काम करेगी, कौन फेल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। परीक्षा के जो परिणाम होंगे 2022 की, वो वाकई सभी 2022 ही तय करेगा कि तैयारियां किस युवा नेता की रणनीति और उसका राजनीतिक कौशल जो है वो कारगर रहा है। उसके संघर्ष के बाद जिस जगह पर पहुंचकर पार्टी की कमान या दारोमदार अब उसके ऊपर आई है, 2022 की अग्नि परीक्षा वो पास कर पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया शैलेश चर्चा के लिए।